3 महीने गुजरे, भगवान 9 महीने के हुए तो तृणाव्रत राक्षस आया, भवंडर बनाकर भवंडर, गोल गोल आंधी तूफान बन के आया, पूरे गोकुल को नचा डाला उसने। आज भैया यशोदा ने एक और गलती कर दी, भोजन पका के रोटी चपड़ के थाली में धर के नंद बाबा को परोस दी, ले जी गुड्डू के पापा खाए ले। भगवान कहने लगे मैया बिना परमात्मा को भोग लगाए अपने आदमी को खाना दे रही है, बता भगवान भूखे सो रहे। बवंडर को बुला लिया, आजा, जब मैया के भोजन है और बाबा सबन नचाए के फिरी कर दे यहीं पे। आंधी घर में घुसी महाराज, दड़वाड़े धड़ाम धुड़ूम, छपड़िया उड़ के अलग, खटोटी अलग, परात अलग, कटोरी अलग, बाबा टोपी बचावे, मैया अग्नि बचावे, चूल्हा बुझावे, आग न लग जाए, सब में मिट्टी होगी महाराज, पूरे भोजन में रेत, सबरी रेत बारू जमुना जी की। इसका अर्थ यह है कि भोजन पके तो चंदिया भगवान के नाम की पहले चुपड़ के प्लेट में धर के गैया को जिमा के आओ, बाद में फिर पति को दो, भैया को दो, छोरा को दो, छोरी को दो। एक बार भोजन तुम्हारा प्रसाद बन जाए, सब दोष निकल जाए, फिर खिलाओ। भगवान बड़े प्रसन्न होकर तुम्हारे बच्चों को शक्ति प्रदान करते हैं। भोजन का दोष निकालने के लिए भगवान को भोजन भोग लगाना चाहिए, भोजन का दोष निकल जाता है उससे। आप तो दोष का ही भोजन खा रहे हैं सब, होटल पे कहां भोग लगा रहा कोई है? बोलो है जी, परसों समोसा खा रहे थे, हरी चटनी लाल चटनी डलवा के भोग लगाया था कि नहीं? अरे महाराज समोसा सामने हो, हरी चटनी हो, उसमें लाल हो, है फिर कहाँ भगवान का ध्यान आता? जीव का पानी रोकना मुश्किल हो जावे कि भगवान को याद करे। सच कह रहे महाराज, कितना भी चटपटा चाट खाओ पर ठाकुर जी को खिलाओ, उनको भी ये सब पसंद है, खिलाओ। तुमको जो पसंद है वो उनको खिलाओ, जो जो पवित्र दिखे वो परोस दो भगवान को। और जो चीज तुम्हें पसंद है भगवान नहीं खाते ऐसी गंदी, भगवान को ध्यान करके माफी मांग कर कहो प्रभु आप पवित्र कर दो इन चीजों को, हमारी बुद्धि बदल दो, हम भी आपकी तरह सुंदर 56 भोग में से ही भोग लेते रहें, अन्न ही भोग में खाएं, अन्न का ही भोजन करें। मांस अंडा मछली ये सब भोजन में कभी यूज ना करें, इनका परम त्याग करें, हमेशा के लिए त्याग कर दो। कोई गलती कोई भूल हो गई है तुमसे, उस भूल को माफी मांग लो और नया जीवन कर लो, नया परिवर्तन कर लो, नया शुरुआत कर लो। बंधुओं बहुत फायदे में रहोगे, जन्म और भी लेना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तुमने बहुत काले पीले हरे सफेद किए, कर्म मुक्ति नहीं है। इसीलिए भगवान से माफी मांग के अपने आप को नए जीवन में नए रास्ते पे डालो, नया जीवन शुरू करो। अरे चलो ना, किसी महापुरुष की छाया पकड़ लो, किसी महापुरुष की उंगली पकड़ लो, वो जिधर ले चलें उधर चले चलो। मैं कहता हूँ आपको परम सत्य लाभ होगा, आपको अवश्य हित होगा, कभी धोखा नहीं होगा उस तरह चलने से। बिल्कुल मत पूछो मत सोचो, चल पड़ो। अपनी माँ और पिता की पगडंडी पे बालक चलता है तो बिना गिरे बिना कांटों के बिना फंसे चला जाता है। अपने रास्ते बनाते हैं तो बहुत सारे कांटों से गुजरना पड़ेगा, गड्ढों से गुजरना पड़ेगा, उन्हें प्लेन करने में संघर्ष करना पड़ेगा। बने हुए रास्ते ऋषि मुनियों के हैं, उन पे चलो। गीता ने रास्ता बनाया है, भागवत ने बनाया है, उस पे चलो। अच्छा अवसर मिला है तो उसका मौका उठाओ, फायदा उठाओ। तृणाव्रत को भगवान अंतरिक्ष में लेके बंद कर दिए, लौट के भगवान पधारे, पालने में आए, 11 महीने के भगवान हो गए। बृहतवासौ पदम तिष्ठम युक्तम वाचा न ब्रूयताम। यशोदा मैया ने आज सोचा कि छोरो बड़ो है वो,
दांत निकलवे लग गए छोरा के, 2 दांत आ गए। अब 2 दांत आ गए भगवान के, तो मैया ने उंगली पकड़ के खड़ा किया, खड़े हो गए। बेटे चलो, चलने लग गए। बेटे बोलो, बाबा बाबा कहो, पापा पापा कहो, जो कहना कहो। पापा तो होगा नहीं उस समय, 5000 साल पहले कहाँ पापा था, ये पापा तो अभी आया 75 साल पहले है, बताओ। और खुशी के मारे मरे जा रहे हैं, सबको बीपी हुआ रखा है पापा की खुशी में, इतना खुश है पापा। बूढ़े बूढ़े आदमी भी पापा कह दे तो बहुत खुशी लगती है उनको। अरे मैं कहता हूं उम्र के हिसाब से बुलवाओ, 40-45 तक पापा कहलवाओ, बाद में बच्चों को शिक्षा दो, एक दिन बिठाओ घर में उनको, भाई मैं 40 का हो गया, अब पापा नहीं चलेगा, अब जना तू उम्र के हिसाब से बोल, पिताजी पिताजी कहे। अब 70-75 साल का कोई बुढ़ा हो और उसको कोई पापा पापा कहे तो कैसा लगे है? अरे मम्मी की उम्र हो, पापा की उम्र हो, उतना कह लो ना, पापा पापा ही रहेगा, पापा मम्मी रहेगी, कोई बदल नहीं रहे, खाली आपको उच्चारण बदलना है। उच्चारण बदलने से सम्मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। पिताजी कहो, पिताजी उम्र के हिसाब से। अच्छा अब बड़ी मुश्किल क्या हो गई है, अब एक जैसे लगते, माँ बेटी, बहू सास, सास ससुर सब एक जैसे लगते, समझ में नहीं आता कि बहू कौन है और सास कौन है। मुश्किल यहाँ पे आ गई है जबरी। अच्छा अब कॉलेज में जाओ तो ये नहीं समझता कि विद्यार्थी कौन है, स्टूडेंट कौन है और टीचर कौन है, सेम टू सेम 1.5 साल का डिफरेंस है स्टूडेंट में और टीचर में। अगर आपको भरोसा नहीं है तो कोटा की कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, IIT कॉलेज जाके देख लो, इतना फर्क बचा है। अब बताओ कैसे होगा काम, 1 साल सीनियर, इसीलिए रिस्पेक्ट खत्म हो गया, सम्मान खत्म हो गया। उम्र के साथ में सम्मान को बढ़ाओ, ऐसे नाम रखो, अपने उम्र के साथ नाम अच्छे लगे ऐसा नाम बताओ, ऐसे नाम रखो। पहले नाम रहे लजवंती, बहुत बढ़िया नाम, 150 साल की अम्मा हो जाए तब तक भी नाम जच रहा है। लजवंती, रुक्मिणी, रोहिणी, ये नाम ऐसे है कि बुढ़ापे तक, मरते दमे तक बोलते रहो, अच्छे लगते हैं। अच्छा किसी कन्या का नाम हो स्वीटी, और स्वीटी हो जाए एक साथ 70 साल की, 70 साल की स्वीटी को क्या बोलने का दादी को है? ओ स्वीटी स्वीटी स्वीटी, स्वीटी ना सुन रही, फिर क्या बोलना, दादी स्वीटी, ओ दादी, ओ स्वीटी दादी। पर दादी के साथ नाम मैच नहीं खा रहा, इसलिए नाम गुरुजी से रखवाओ, अच्छे महात्माओं से रखवाओ, अपने आप मत रखो। हाँ? ऐसे नाम है कि कुछ उम्र के बाद वो नाम बिल्कुल अच्छे लगते। नाम ऐसा होना चाहिए जो जचे हर अवस्था में। इसीलिए 5 लोगों के बीच में पहले नाम रखे जाते थे, दादी, ताई, पंडित जी, मम्मी पापा और नानी नाना, इतने लोग होते थे पहले नाम रखने में। अब बताओ नाम कहाँ से रखें? मम्मी का ही नाम ऊट पटंगा है तो बच्चे के नाम कहाँ से आएंगे अच्छे? इसीलिए नाम की बड़ी महिमा है जिंदगी में, नाम से बहुत कुछ होता है।